तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक अलग टॉपिक, जिसमें क्या है दो फंक्शन का गुणा है या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है फंक्शन दो प्रकार के, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं पहले ही कि डिफरेंशिएशन में जो फंक्शंस है वो बेसिकली तीन चार प्रकार के होते हैं। जो है कौन कौन से, एक तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, और कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसके बाद एक फंक्शन और है ट्रिग्नोमेट्री हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, हमें पहले क्या करना है कि फंक्शंस में इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली इन चार फंक्शंस जो है इसको पहचानना है। इसके बाद का काम क्या है कि हम इसके बाद उसको जो भी फंक्शन होगा जिसको हमारा प्रोडक्ट में दिया होगा उसको क्या करना है, हमें उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास इसके रूप में हमें प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो f(x) का होगा जो y के बराबर होता है, और जो y है उसमें क्या होगा कि वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहें तो जैसे y बराबर लिखा हो सकता है कि sin x इंटू ई के पावर में x, यहां पर ये इंटू का साइन है, अगर यहां पर डॉट लिखा हुआ है तो भी ठीक है। इस प्रकार के हमारे पास एग्जांपल मिलेंगे, या फिर ये हो सकता है कि इस प्रकार से लिखा हो x स्क्वायर ई के पावर में x, या फिर हो सकता है ये लिखा हो कि sin x log x। इस प्रकार के फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें फंक्शन को पहचानना है कि इसमें कितने फंक्शंस हैं। जैसे कि पहले वाले को अगर देखें इसमें क्या है दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन कौन कौन से हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी प्रकार से अगर सेकंड वाले को देखें तो इसमें क्या है, एक क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी प्रकार से अगर थर्ड केस में देखें इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है लॉगरिथमिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि फंक्शंस को पहचानना। अगर हम फंक्शन को सही से पहचान पा रहे हैं हम इस चीज को आगे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहचानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद क्या होगा, इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई फंक्शन y के बराबर अगर मैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है u इंटू वी, यहां पर u क्या होगा, वो फंक्शन किसका होगा, वो भी x का ही फंक्शन होगा, और जो v होगा वो भी क्या होगा x का ही फंक्शन होगा। यदि इसमें से कोई एक भी फंक्शन x का नहीं होगा तो वो फंक्शन में किसकी तरह काम करेगा, हमेशा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर u बराबर लिखा हो x स्क्वायर, ये क्या हो गया x का फंक्शन है। जैसा हमारा क्या है यहाँ पर जो y का मान है वो किसका फंक्शन है, x का। अगर u बराबर अगर ऐसा कुछ लिखा हो m स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या होगा, जो u है वो किसका फंक्शन हो गया, m का। इस केस में ये क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर जो u होगा या जो v होगा वो x का ही फंक्शन होगा, तभी उसी केस में ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये क्या होगा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके बाद क्या करना है हमें, जैसा मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हमारा जो u होगा यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ x होगा, और जो v होगा ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। इस केस में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका जो सिंबल है या फिर जो चिन्ह हमें दिखाने को होता है वो क्या क्या होता है f डैश x, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं y डैश, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें एक चीज क्या होता है कि जो पहला फंक्शन है, जैसे हमारा यहाँ पर पहला फंक्शन क्या है u है और दूसरा फंक्शन क्या है v है, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, वैसे ही उसका क्या होगा उसी के साथ गुणा होगा, और प्लस में क्या होगा, ये सब जो भी चीजें होगा प्लस के साथ ही ऐड होगा। ठीक है, और दूसरे वाले के केस में क्या होगा, जो पहला फंक्शन है उसको क्या करेंगे वैसे ही छोड़ेंगे और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। और उसी चीज को अगर हम इसके रूप में लिखना चाहें तो हमें जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो इसके रूप में मिलेगा, y डैश बराबर जी एक्स डैश इंटू वी प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू ये क्या होगा एच ऑफ एक्स। या फिर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ पर v लिखा हुआ है इसकी जगह लिखा जा सकता है
h इंटू एच एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा जी एक्स डॉट एच डैश एक्स। तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग और बेहतर समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा इसको, और हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहां पर मान लेते हैं कि जो y फंक्शन है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का है, और साथ में क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या है कि यहां पर दो प्रकार के फंक्शंस हैं, हमें पता हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग सिंबल के तौर पे या फिर 1 2 कर सकते हैं, या फिर हम लोग इससे मान लेते हैं कि ये v है और ये क्या है, u है, u और v है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जिसे फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ था, फॉर्मूला को लिख ही लेते हैं एक बार फिर से। जो फॉर्मूला लिखा हुआ था u इंटू वी, इसका जो डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, u डैश v प्लस v इंटू वी डैश। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस फंक्शन को मान लेते हैं, माना या फिर लेट कर लेते हैं, लेट कि जो u है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जो v है वो क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे कि अगर u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश होगा, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं du बाई dx। ठीक है, यहां पर क्या है, u क्या फंक्शन किसका है, x का है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला होता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं याद है वो लोग यहां पर लिख देंगे एक बार, कि अगर कोई फंक्शन इसके रूप का लिखा हुआ है x के पावर में n का, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। तो इस नियम के तहत इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहां पर x n का मान क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और x के पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो फाइनली में क्या मिल जाएगा, 2x। तो यहां पर u डैश का मान क्या आ गया, 2x। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम v को सॉल्व करें तो v बराबर क्या यहां पर है, साइन एक्स है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका फार्मूले पहले ही बता दिए गए हैं, उसी फार्मूले के तहत इसका क्या हो जाएगा आंसर, u डैश का v डैश का कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या करना है, हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। इसको मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, पहला फार्मूला है, समीकरण नंबर 1 है, और ये क्या है, 2 है, और ये क्या है, नंबर 3 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 को रखने पर हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास यहां पर जो फार्मूला है y डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा u डैश का मान कितना आ रहा है, 2x इंटू, और फिर v का मान क्या है, साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, इसके बाद क्या है, u हमको वैसे लिखना है, तो u क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर है, इंटू, और जो v डैश का मान क्या आ रहा है, वो क्या है, कॉस एक्स। तो फाइनली हमारा जो इसका आंसर आ गया वो क्या हो गया, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इस चीज को हम लोग और शॉर्ट में भी अगर लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। यहां पर ये जो x है ये क्या है, इनटू में है, मतलब गुणे में है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस मेथड से हम अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सभी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ प्रश्न लिख लेते हैं, जिसको क्या करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर क्या है, y बराबर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, e के पावर में x इंटू लॉग एक्स। तो यहां पर दो अलग अलग फंक्शन हो गए। जैसे हम लोग यहां पर मान सकते हैं u बराबर क्या हो गया, e के पावर में x, और v बराबर क्या हो गया, log x।
तो u का जो हो गया u बराबर जो e की पावर मैक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो अगर हमें फॉर्मूला अगर याद हो तो e के पावर में जो x का डिफरेंशिएशन होता है du बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर मैक्स। क्योंकि जो e के पावर मैक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? सेम चीज ही जाता है, e के पावर मैक्स। इसी प्रकार से अगर हम dv बाई dx निकालें, जो v बराबर क्या है? log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा? 1/x। तो जैसा कि हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस फार्मूले के तहत अगर हम इसका y डैश निकालना चाहें, y डैश का मतलब क्या है यहां पर है? dy बाई dx। तो फार्मूले में क्या हमारे पास है? u डैश v प्लस u इंटू वी डैश। तो सबका यहां पर सिर्फ वैल्यू रखना है, क्योंकि यहां पर u डैश का मान कितना आ रहा है? e के पावर मैक्स है, और v का मान कितना है? log x। तो यहां पर log x लिख देंगे। प्लस में क्या है? u का मान कितना है? यहां पर e के पावर मैक्स है, और क्या है? जो v डैश का मान आ रहा है, v डैश का मान क्या आ रहा है? 1/x। और हम अगर इसको साथ साथ देखें तो समझने वाली बात इसमें क्या है कि जो e के पावर x है दोनों में कॉमन है, e के x पावर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे log x प्लस 1/x। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा y डैश बराबर का मान ये आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उस क्वेश्चंस को क्या करना है, मैं इसमें लिख दूंगा, उसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।